अरे अदनान को जाने दो इनके साथ। असल मुजरिम उस्मान है। अभी बहुत सख्ती हो गई है आपा। पहले जमाने और थे जब लोग कत्ल करके और इज्जत के नाम पे छूट जाते थे। अभी ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं यार। मैं कम से कम अपनी जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इकरा के कातिल मेरी आंखों के सामने दंदनाते फिरे और मैं कुछ भी ना कर पाऊं यार। तुम्हारी अगर औलाद होती फिर मैं तुमसे पूछती कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। वो जुहेब है ना, वरगला रहा है उसे, शादी करने की बातें कर रहा है सबा से। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, उसने जो आके यहाँ पे तमाशा लगाया था ना वही बता रही हूँ। अरे पूरे मोहल्ले ने देखा था, हम तो शर्म के मारे मुंह भी बाहर नहीं निकाल सकते। क्या किया था उसने? सच सच बता, क्या हुआ था? खींच खींच के सबा को बाहर ले जा रहा था, वो तो ऐन वक्त पे मेरा भाई आ गया, वरना हम तो उसका खून पी जाऊंगा। बस इसीलिए नहीं बता रही थी आपको, आपके गुस्से से डर लगता है। वो तो ये भी कह रहा था कि सबा की जान को खतरा है यहाँ पे। मेरे मोहल्ले में सुना है बड़ी थू-थू हुई है। चुप कर जा, चुप कर जा। कमीज दे मेरी। कहाँ जा रहे हो? कमीज दे मेरी। हाँ लेकिन जा कहाँ रहे हो? नहीं उस्मान, मेरी बात है, खुदा के वास्ते बात सुनो मेरी। मैंने सबा को समझा दिया है और उस लड़के को भी। अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बात करने जा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करूंगा। खा मेरे सर की कसम। हट सामने से। उस्मान मेरी बात करो। नहीं बाहर नहीं जाना। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, यहीं से वापस चलो। बैठ के बात करते हैं ना उस्मान। नहीं करनी कोई बात मुझे। शराफत से कह रहा हूँ, चली जाए यहाँ से, बाद में गिला मत करना। कहा भी था ना आपसे, यहाँ मत आए दोबारा। वैसे भी आपके जुहेब ने जो हम लोगों के साथ कर दिया है वो काफी है। ये कौन सा तरीका है खाला से बात करने का? आखिरकार खाला हूँ तुम्हारी। तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये बात मैं तेरे बेटे को जनाजे वाले दिन ही बता चुका हूँ। इस तरह कहने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। नहीं होते, आज होगा। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाए यहाँ से, वरना कुछ कर गुजरूंगा। और ये तेरा बेटा किस बिल में जा चुका है? तो बोल, मर्दों की तरह सामने आकर बात करे, खुसरों की तरह पीठ पीछे क्या बातें बना रहा है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, ये चीजें बकवास ना कर खाला। तेरी माँ की बहन है इसलिए इज्जत कर रहा हूं मैं तेरी, वरना जो तेरे बेटे ने किया है ना उसका बदला लाजिम है मुझ पर। तो बोल मेरे सामने ना आए, वरना तेरा ये आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। तो गुप्ता दरवाजा बंद कर ले। अम्मा, भाई खाला को निकाल रहे हैं, वो मुझे भी चला देंगे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम बैठो, मैं बात कर। नहीं अम्मा, भाई अभी बहुत गुस्से में, आप नहीं जाएंगी कहीं। अब मुझे डर नहीं लगा। जमानत होने का मतलब केस खत्म होना नहीं होता यार। तो क्या होगा? केस भी खत्म हो जाएगा, देखना। और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त बड़ा काबिल वकील है, तो फिर कैसे हो गई ये सब कुछ यार? कैसे जमानत हो गई उसकी? यार जज्बात से मसले हल नहीं होते, थोड़ा सा वक्त लगता है। और तुम देखना कि जीत हमारी होगी।
लेकिन हम तो केस हार चुके हैं। ऐसा ही था मेरा बेटा, मुझसे ये इसकी हालत देखी नहीं जाती, पर हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। अरे अब तो वो आजाद है। तुम खुद सोचो, जिसने अपनी सगी बहन को जला दिया वो मेरे बेटे के साथ क्या नहीं करेगा। कमाल बेटा, बस तुम एक काम करो, तुम इस केस को खत्म करा दो। जुनैद अपने बाप के पास जाएगा बाहर। आंटी कुछ नहीं कर सकता, वो जमानत पे बाहर आया है। आप तो बात को समझने की कोशिश करें ना। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, देखना। कितने लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं यार, और तुम बात कर रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। मुझे कब और क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उनको सजा जरूर दिलाऊंगा। उन्हें सजा दिलवाकर मैं इकरा को अपनी जिंदगी में तो वापस नहीं ला सकता जमाल, लेकिन मेरे दिल को एक सुकून तो होगा कि मैंने उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे हो। अगर तुम अपने आप को मजबूत रखो तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। जुनैद का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, यकीन करें आप। अरे लाकानूनियत अपनी जगह है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी आकर कुछ भी कर दे। आप तसल्ली रखें। लेकिन जमाल बेटा। अच्छा ठीक है, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि इसकी जान को कोई खतरा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको खुद भेजूंगा अंकल के पास। ठीक है? चाय लाऊं? जहर ला दे। इस बेगैरती की जिंदगी से तो बेहतर है खुद को खत्म कर लूं मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो लोग तो हैं ही इसी लायक। अम्मा भी उन्हीं की बोली बोलती हैं। जा यहां से शगुफ्ता, अकेला छोड़ दे मुझे थोड़ी देर के लिए। अच्छा सुन, उसको बोल दे मेरे सामने ना आए, वरना उसके भी टुकड़े कर दूंगा मैं। अच्छा कह दूंगी, इतना गुस्सा नहीं करो, आराम कर लो। अगर उसने इतना बड़ा जुर्म किया है तो निकाल दो उसको घर से, अपनी जिंदगी से। शादी कर दो उसकी। अम्मा, ये भी भला कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? रुखसत कर दो उसे, और फिर जिंदगी भर कोई ताल्लुक ना रखना। हाँ करूंगा, यही करूंगा। मैं तेरी बहन के बेटे से उसकी शादी नहीं करूंगा। मैं करूंगा उसकी शादी, लेकिन जहां मेरी मर्जी होगी वहीं करूंगा। सुन लिया? जा यहां से। मेरे सर पे क्या खड़ी है अब तक? जा आराम करने दे मुझे। माँ, क्या कहा भाई ने? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां दिलाऊंगी।
तुम्हारे साथ खड़ी होंगी हमेशा। तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे। चला जा भाई। तू खा ले, मुझे भूख नहीं। यार तेरे लिए लेकर आया, वैसे भी तुझे पता है कि मुझसे अकेला नहीं खाया जाता। अम्मी को अभी तक आ जाना चाहिए था, परेशानी हो रही है। अभी से इतनी जल्दी? बोल के गई थी कि जल्दी आ जाऊं। ओह, तो बेचाने की वजह कुछ और ही है। फिक्र नहीं कर जा, सब कुछ ठीक ही होगा। इसलिए तो अभी तक आई नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा। उन लोगों को हर चीज को बुराई का चश्मा पहनकर देखने की आदत। कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, मायूस कैसे हो सकते यार? इतनी उदासी ठीक नहीं है। और ऐसी भी इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद उनको थोड़ी बहुत अकल तो आएगी ही होगी। अल्लाह करे क्या करे। चला जा, मैं फिर से खाना गर्म नहीं करूंगा। और अगर तूने खाना नहीं खाया तो मैं आंटी को क्या जवाब? तुझे अम्मी ने बुलाया था? नहीं जनाब, आजकल मुझे अल्हाम होने लगा है कि उसके दोस्त ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो खा ले, मैं नहीं खा रहा। ये क्या पागलपन है यार? खाना पीना छोड़ने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? चला जा, शाबाश। अबे मैंने खाना पीना छोड़ा नहीं है, रोजा है मेरा। रोजा? कौन सा? मेरे मतलब है कौन से रोजे चल रहे हैं भाई तेरे? रोजे में दुआ जल्दी कबूल होती है, इस वजह से आज मैंने रोजा रखा है। और ये आपको किसने कहा? पिछले जुम्मे में मौलवी साहब ने नहीं कहा था खुतबे में, इसीलिए मैंने आज रोजा रखा है और अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि मेरा रिश्ता सबर से पक्का हो जाए। तू भी दुआ मांग। सुनेगा, जरूर सुनेगा यार। तेरे दिल में सच्चा है, जिसके दिल में प्यार होता है ना, तब कभी भी उसे अपनी तरफ से दुत्कारता नहीं। मेरी सारी दुआ तेरे साथ। चल मैं खाना रख के आता हूँ, ठीक है? अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात हुई है? क्या हुआ है वहाँ पे? भाई उस्मान भाई ने ना तो सिर्फ हमें घर से निकाला है बल्कि सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। सबा? सुनील भाई सबा को भूल जाओ, वो लोग इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। सब इसकी वजह से हुआ है। कितनी बार इसे समझाया कि जरा थम के चलो जोहेब, वो लोग बुरा मना जाएंगे। वो ही क्यों, उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी इस बात को पसंद नहीं करता। मैंने आखिर किया ही क्या है? मेरा क्या कसूर है इसमें? अब यही कह रहे हो, मेरा क्या कसूर? तुम मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर है? आज मैं अपनी ही बहन के घर से बेइज्जत करके निकाली गई हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
अब मैं कभी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। अम्मी, आप भाई को तो कुछ ना कहे। उन लोगों ने कौन सा हमसे ताल्लुक रख लिया था? हम ही जाते थे ना उनसे मिलने। हाँ, मैं ही जाती थी वहां पर क्योंकि मैं इस रिश्ते को जिंदा रखना चाहती थी। सारे तो मर खप गए, एक बहन ही तो बची थी। तुम्हारी वजह से अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी। इस तरह होते रिश्ते, ऐसे होती ये शादियां। कितनी बार मना किया कि वहां मत जाया करो, लेकिन नहीं, इसे तो इश्क का रोग लगा हुआ था। अब पड़े हो इस तरह। इस सब में अभी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं आपसे माफी मांगू और मैं उस्मान भाई से भी जाके माफी मांग लूंगा। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की, ना ही उनसे माफी मांगने की। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक दफा ये भी करके देख लेना चाहूँ। नहीं भाई, अब आप उस घर में नहीं जाएंगे। कोशिश करूंगा खुद को रोक सकूं। अरे इसे रोको, रोको इसे रोको। तुम्हें पता है ना उस्मान ने क्या कहा था? वो कुछ भी कर लेगा। जाओ उसे रोको। अच्छा अम्मी, आप परेशान नहीं हो ना? मैं देखती हूँ। जाओ उसे देखो जाके। सुन रे सजनिया कहाँ था तू? वो दोस्तों में भाई जी। मेरे पीछे भी तेरा यही प्रोग्राम रहा होगा, है ना? तेरी नाक के नीचे ये सब कैसे होता रहा? क्या हो गया भाई जी? मैं तो आज बहुत दिनों बाद गया था उनके पास, वो भी के बुलाने पर। तो इज्जत गैरत भी है या वो भी सिगरेट में भर के फूंक दिए तूने? तू तो यही था, कुछ किया क्यों नहीं उस जोहेब का? क्या करता भाई जी, हवा बहुत डर गई थी, इसी डर में सब कुछ हो गया। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भाई जी, जो बंदा इज्जत गैरत ना समझ सके उसे मुर्दा ही समझना चाहिए। जी उठ, जिंदा कर खुद को। और ये तू दुकान पर क्या करता है? कितने का नशा करता है तू दिन में? भाई जी केस पर ही खर्चा हुआ है, आप वो बाबर से पूछ लो, मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की। 36 बार तुझसे कहा है मैंने, झूठ मत बोला कर। सख्त नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से। कुलसुम कौन है? कोई नहीं भाई जी, कोई नहीं। अच्छी लगती है तुझे? शादी करेगा उससे? नहीं भाई जी, शादी कौन करेगा उससे? तो फिर क्या माँ लगती है तेरी? साले दुकान से 7 जोड़े निकाल कर दिए तूने उसे, किस खुशी में? भाई जी आपको तो पता है। चल ठीक है, मौजे मार, फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? और 2 टके की औरत है, तो इतना मत लुटा। वो भाई जी जो 2 टके की नहीं होती, वो पहले से ही आपकी दोस्त होती है। जा यहाँ से, सरना खा मेरा, और टाइम पे घर आया कर। जी भाई जी। सुन रे सजनिया, सबा का हाथ मांगना चाह रही है बाबर के लिए। नहीं, अगर मंजूर नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है उस्मान। मैंने कब कहा मुझे मंजूर? अभी वो उस्मान भाई से मिलने के लिए आया था, अगर वो हैं तो उनको 2 मिनट के लिए बुला देंगी बाहर। मुझे तेरी दयनीय हालत पे शक होता जा रहा है जुएब।
ये तू क्या सोचता फिर रहा है यार? ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या करूंगा? तू बता क्या करूंगा? बहुत प्यार करता हूँ उससे यार। सबा के बगैर नहीं रह सकता मैं। बात तो करनी ही होगी। करेंगे बात, जरूर करेंगे, मगर इस तरह से नहीं। और वैसे भी वो लोग कौन सी उसकी शादी करवाने वाले हैं? देख, मामला भी कर लो। नहीं कर रहे इसीलिए कह रहा। अगर अभी बात नहीं की तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। जल्दबाजी से बात सिर्फ खराब होगी यार, और तू वहां नहीं जाएगा ये मैंने कह दिया बस। और आप इस बारे में सोचना बंद करो। और तूने अपनी क्या हालत बना रखी है यार? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे क्या दिल में डर बैठ गया यार। अशर, मैं डर गया हूं। अगर सबा को हमेशा कभी मुझसे दूर कर दिया तो मैं मर जाऊंगा यार। बचपन से उसको चाह जब मैं छोटा सा था ना, मुझे पता भी नहीं था कि मोहब्बत होती क्या। उस वक्त से उसको प्यार करता हूँ। सब आगे मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे। यार तू अपने आप को संभाल। ये मैंने आज तक नहीं कहा, मगर अब कह रहा हूँ तुझसे। ये तो बस अभी शुरुआत है। उस तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, बहुत कुछ सहना होगा यार। मगर अभी तो अपने आप को संभाल यार, मजबूत कर अपने आप को। तुझे पता है आज कितने दिन हो गए मुझे देखा तक नहीं है यार। मैंने प्यार तो नहीं किया, मगर तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस तकलीफ से निकलना होगा। चलो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तू जा, मैं चला जाऊंगा। यार मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुझे घर छोड़ सकता हूँ। तू चला जाना यार, मैंने कहा ना। तू चला जा, मैं आ जाऊंगा। काम है मुझे। सबा से मिलने जा रहे हैं? नहीं, आसिफ का फोन आया था, उसने बुलाया था मुझे कोई काम। तू चला जा, मैं चले जाऊंगा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अम्मी की मेडिसिन लेनी है, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, तू जा। तू ठीक कह रहा है ना? मैं आसिफ को फोन करके पूछूं? मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू फोन करके पूछ ले उससे। ठीक है, घर चले जाना, मैं कल मिलता हूँ। क्या बात है सबा, सोई क्यों नहीं? बहुत रात हो गई, सो जाओ जाके। डर लगता है अभी, नींद नहीं आती। मुझसे ज्यादा तो दुख नहीं होगा ना तुम्हें? माँ हूं मैं, फिर भी भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम भी बस एक ये बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। ख्वाब से ही तो डर लगता है अम्मी। आंखें बंद करती हूँ तो वो आग नजर आती है, और उससे चलती हुई इकराम, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही है, दोनों हाथ खोले, जैसे उस पाल भाई मुझे उस आग में धक्का देना चाहते हैं, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इस आग से मत डरो सबा,
इस आग को पी जाओ, अपने अंदर डालो। अपने हक के लिए लड़ना है तुम्हें। अब ये आग अंदर से भड़केगी। बाहर की आग तो भस्म कर देती है ना, मगर अंदर की आग रोशन करती है। लड़की हो तुम्हें कमजोर नहीं होना सबा। एक मर्द से ज्यादा ताकत होती है एक औरत में। तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए, नहीं तो इकरा के कत्ल से तुम भी मारी जाओ। मेरी भी कोई गलती नहीं, मुझे मेरी माँ ने नहीं सिखाया था, इसलिए मैं तुम लोगों को क्या सिखाती। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात जान लो बेटा कि दुनिया भर में तुमसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं, कोई नहीं। वो अम्मा ने कुछ बात की थी मुझसे। सबा का हाथ मांगना चाह रही है बाबर के लिए। मैंने तो कह दिया पूछ के बताऊंगी। तो फिर क्या जवाब दूं? नहीं, अगर मंजूर नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है उस्मान। मैंने कब कहा मुझे मंजूर? तो आप राजी हैं? सब कुछ जानते हुए भी वो ऐसा क्यों चाहती है? अम्मा को कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता था वो मैंने संभाल लिया है। फिक्र करने की कोई बात ही नहीं उस्मान। ठीक है, लेकिन उनसे कहना हमें जल्दी शादी करनी है। जितनी जल्दी हो सके मुझे बोझ अपने सर से उतारना है। हाँ हाँ, मैं कल सुबह ही फोन करके बात कर लेती हूँ। बल्कि आप कहें तो वहीं जाके बात कर लो। आना चाहिए था ना मैं के जाने को, मिल गया। चले जाना कल से। हेलो, देखो वक्त है घर आने का। अच्छा खड़ा रहे दरवाजे पे, आ रहा हूं। हेलो आपा। बाबर, मेरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। उस्मान मान गया है। अरे क्या वाकई आप सच कह रही हो? लो भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे वो तो ऐसा लगा जैसे उस्मान इसी इंतजार में था कि बात मैं खुद छेड़ूं। फौरन मान गए, बल्कि ये भी कहने लगे कि कल मैं अम्मा की तरफ आके ये बात कर लूं। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी आपा, कमाल कर दिया तुमने। तू कल आ रही है ना, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। वो तो है, पर बाबर एक मसला है। क्या मसला है? अम्मा बड़े मुश्किल से मानेंगी। पिछली दफा भी जब मैंने बात की थी ना, तो झट से उन्होंने इनकार कर दिया था। क्यों? अम्मा को क्यों एतराज होगा भला? भला मुझे क्या पता, वो लगता है जोहेब वाली बात है ना, उससे उनका दिल खट्टा हो गया। अरे आपा, अम्मा की बात छोड़, मैं मना लूंगा अम्मा को। तू ये बता कि सबा क्या कहती है इस बारे में? अरे उसकी फिक्र मत करो, वो तो बच्ची है, शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, कल आ रही हूँ ना, तफसील से बैठ के बात करेंगे। चल ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। इससे बात करेंगे। वो बाबर को फोन किया था ना, बता रही थी कि कल उनकी तरफ जाना है।
आके दरवाजा बंद कर। कहीं जा रहे? कितनी बार कहा है तुझसे मैंने, सवाल जवाब पसंद नहीं है मुझे। नहीं उस्मान, वो अब दुश्मनी हो गई है ना वो इकरा के शौहर से। चल छोड़, अब दरवाजा बंद कर आके। तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए, नहीं तो इकरा की तरह से तुम भी मार जाओगे। मर्द से ज्यादा ताकत होती है एक औरत। सबा तुम दबती हो इसलिए वो तुम्हें दबाता है। अपने हक के लिए लड़ना है तुम्हें। अब ये आग अंदर से भड़केगी। जो भी है उन्हीं के वारिस हैं। कब तक मामू के सर पे पड़े रहेंगे? ये आज अचानक विरासत का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं अम्मी, सुहेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी वो उस्मान भाई से मिलने के लिए आया था। अगर वो हैं तो उनको 2 मिनट के लिए बुला देंगी बाहर। तुझे मना किया था ना मैंने, दोबारा यहाँ आने की जरूरत कैसे की तूने? उस्मान भाई वो मैं आपसे बात करने के लिए आया था। उस्मान भाई देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तुझे हुई है, अपने जैसा बेगैरत समझा है क्या? और क्या समझता है तू खुद को? हाँ बताओ, क्या लेने आया यहाँ पे तू? बता मुझे। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? हमें मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया था। सुहेब, खुदा के वास्ते तुम घर चले जाओ। उस्मान आप अंदर चले जाओ। तू अंदर जा, इसका भूत उतारता हूँ मैं आज, देखता हूँ क्या कर सकता है ये। उस्मान, तूने सुना नहीं? उस्मान भाई मैं सिर्फ यहाँ से माफी मांगने आया था। मैंने और आपसे कोई बात नहीं करनी थी, सिर्फ माफी मांगनी थी मैंने आपसे। माफी मांगने आया ना? मन भाई क्या हुआ? खैरियत से है? मैं तो टीवी देख रहा था, तो शोर सुन के बाहर आया। आप क्यों उसे मार रहे हैं? वाह साहब, ये हमारा आपस का मामला है, आप जाओ। उस्मान भाई, अगर आपस का मसला है तो बाहर गली में क्यों हल कर रहे हैं? हम भी आपके पड़ोसी हैं, आप हमें गैर क्यों समझते हैं? मैंने कहा ना आपसे, हमारा आपस का मामला है, जाओ आप। किस्मत अच्छी है तेरी, बच गया साले। दफा हो जाए यहाँ से। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुका ना तो खुद वापस नहीं जा सकेगा, छोड़ के आना पड़ेगा। इज्जत से डर लगता है अपनी,
वरना आज उसके इतने टुकड़े करता कि ढूंढना मुश्किल हो जाता। क्या कहता मैं लोगों को, एक के बाद दूसरी भी। अच्छा उस्मान गुस्सा मत करो, मैं पानी लेकर छोड़ आती पानी को, जाके बोल दे अपनी माँ को इसी जुम्मे को निकाह करना है। इसी जुम्मे को? हाँ इसी जुम्मे को। मैं नहीं चाहता कि दूसरी का भी मेरे हाथों खत्म हो जाए। अच्छा बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, मैं अम्मा से बात कर लेती हूँ। तू जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। फराह, जी अम्मी। बेटा भाई अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? उसे फोन करो। अम्मी मैंने किया था, भाई फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं ये लड़का भी क्या करता फिर रहा है, अल्लाह खैर करे। दोबारा फोन मिलाओ उसे। अच्छा परेशान नहीं हूँ, मिलाती हूँ, रास्ते में होंगे इसलिए फोन नहीं उठाया। मुझे लगता आ गया वो। आ रही हूँ। सुहेब क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब कुछ? भाई आपकी किसी से लड़ाई हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान हैं। मुझे बताओ कहाँ लड़कर आए हो तुम? किसने ये सब कुछ किया तुम्हारे साथ? मैं आप परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ मुझे बताओ तो सही, भाई के लिए पानी लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे माफ कर देंगे, आपने मुझे मना किया था लेकिन फिर भी मैं वहां पे चला गया। खुद को रोक नहीं सका मैं। इसी बात का डर था मुझे, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं कब मेरे कदम उनके घर की तरफ हो गए। मैं तो उस्मान भाई से माफी मांगने के लिए गया था। मैं ये चाहता था कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से, बल्कि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, कुदरत को अपना काम करने दो बेटा। ये कहां का इंसाफ है अम्मी? हम जानते हैं कि किसने ज्यादती की और कौन अब भी कर रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद हर चीज अल्लाह पे छोड़ना अपने आप को झूठी तसल्लियां देने के बराबर है, और उस हैवान को खुली छूट। मुझे नहीं पता, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अब वहां नहीं जाओगे। माँ तो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। एक और दुआ मेरी अल्लाह ताला से कबूल करवा दे, मेरी खुशी मुझे दिला। उसने कहा कि अगर तू सबा का रिश्ता लड़ने गई तो वो मुझे भी आजाद कर देगा। खुद जाकर इस रिश्ते को खत्म करूंगी। तो हेब के साथ जीना चाहती हूँ, तो क्या कर लेंगे? मुझे मार देंगे ना इकरा की तरह? रुल जाएगा इस लड़की के चक्कर में। मुझे तुमसे नफरत। क्या बदतमीजी है सबा। मैं शादी नहीं कर सकती। बात बंद कर। अब ये अंगूठी तेरे मुर्दा हाथ से ही उतरेगी। मरते दम तक निभाना इस रिश्ते को।